प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए कि जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी हमारे देश की जो स्थिति है कोरोना को लेकर, दिनों दिन केस बढ़ते ही जा रहे हैं। और इस स्थिति में सरकार ने 31 जुलाई तक स्कूल, कॉलेजेज और कोचिंग सेंटर बंद करने का ऐलान किया। ऐसी स्थिति में बच्चों के मन में भी तरह तरह की शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। उसे भी निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उसका क्लास बाधित हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के मन में भी, बच्चे प्रायः फोन करते हैं, सर कब से सेंटर खुल रहा है, सर कब से पढ़ाई चालू होगा सर। बच्चों के इस तरह के क्वेश्चन से हम लोग भी निराश हो जाते हैं कि बच्चों को क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे बस में नहीं होती। हम लोग को भी सरकार के दिए हुए दिशा निर्देश के अनुसार चलना पड़ता है। तो कहने का मतलब, आज का जो वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूं वह उन बच्चों के लिए है जो 10th पास करके 11th की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनका एम इंटर में साइंस लेना है और वो जिनका साइंस के प्रति रुझान है। तो आज जो मैं वीडियो आपके बीच ला रहा हूं वह 11th क्लास का पहला आपका लेक्चर का वीडियो होगा। और आप सभी छात्रों को जो 11th में है, मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी छात्र, जो भी आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं, सहयोगी हैं, उसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। और सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो कहने का मतलब है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वह है केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट सबौर के नाम से। आप जैसे सर्च में डालिएगा उसमें हमारा फोटो भी अटैच है, तो आप पता कर लें। तो कहने का मतलब, इस ऐसी स्थिति में जब पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, इस स्थिति में आपके पास एक ही विकल्प हो जाता है, ऑनलाइन क्लासेस का। तो मैंने भी ये ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से शुरू किया और इसमें बहुत सा 12th का मैंने करीब करीब इस लॉकडाउन पीरियड में 4 से 5 चैप्टर खत्म कर चुका और बहुत बच्चे लाभान्वित भी हो रहे हैं। बहुत बच्चे का कमेंट भी आ रहा है कि सर हम प्रॉपर रूप से वीडियो को देख रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। तो बहुत बच्चे, 500-600 बच्चे जुड़े हुए हैं 12th क्लास के, और उसका क्लास अप टू डेट भी हो रहा है। तो हम चाह रहे हैं आप जितने भी 11th क्लास के छात्र हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एकदम अप टू डेट सीरियल वाइज सिस्टमैटिक ऑर्डर में आप हमारा क्लास देखते रहें, तो आपको सारा चीज़ समझ में आती जाएगा। तो कहने का मतलब, वो आज तो आपका पहला लेक्चर है, तो कहने का मतलब इसी तरह से हमारे चैनल से आप बने रहें और अपने दोस्तों, सहपाठियों को भी प्रेरित करें चैनल से जुड़ने के लिए। तो चलिए, सभी तो हमारे नाम से वाकिफ़ हैं। मेरा नाम शंकर सर के नाम से मैं जाना जाता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का नाम केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट सबौर, एक ब्रांच मेरा सबौर में है, दूसरा ब्रांच हमारा खंजरपुर में है मनाली के पास, और तीसरा ब्रांच हमारा उर्दू बाजार में है। तो कहने का मतलब है, तो देखिए 31 जुलाई के बाद कोचिंग संस्थान खुलने के आशा है और खुलने के बाद हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे। कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है और कहीं आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं सारा चीज़ जैसा मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं उससे बेहतर आपको ऑनलाइन में आपको शिक्षा दूंगा। और सिर्फ आप हमारे वीडियो को डेली देखते रहें और प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहें, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर रूप से समझ में आती जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज हम पहला लेक्चर की ओर। जो आपका 11th का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वह है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मौलिक अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए पहला लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है आपका, पहला जो चैप्टर है आपका
पहला चैप्टर है सम बेसिक concept of some basic concept of chemistry। 11th का पहला चैप्टर है और इसमें हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बतलाएंगे रसायन विज्ञान से रिलेटेड जो भी आपका मूलभूत बेसिक सिद्धांत है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में चर्चा करें। ठीक है। अब रही बात, हम हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में भी लिखेंगे, कहीं दिक्कत आपको नहीं लेना है। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी आप लिख सकते हैं और जो हिंदी मीडियम के हैं उसको भी आपको समझ में आते जाए। तो चलिए, इस चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मौलिक अवधारणा। अब रही बात कि आप केमिस्ट्री पढ़ने आए हैं, तो सबसे पहले तो ये पता आपको होना चाहिए कि केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों का अध्ययन करें। आखिर केमिस्ट्री में किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे या केमिस्ट्री किसे कहते हैं। इसीलिए यदि आपसे पूछ ले कि बताइए भाई केमिस्ट्री में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो अगर आपको कभी भी कोई ऐसा पूछ ले कि केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो आपको बताना है केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं रसायन विज्ञान। अब रही बात कि रसायन विज्ञान में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं। कहता है रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर, उस पदार्थ की बनाने की विधियां, उसका गुणधर्म, प्रॉपर्टीज तथा उसकी उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको ये बताना है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स यूजेस। तो कहने का मतलब हुआ कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी पदार्थ की संरचना, बनाने की विधियां, गुणधर्म तथा उसकी उपयोगिता का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो आपको अगर कोई पूछ देगा तो इसमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो पहला तो हम अध्ययन करते हैं आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब हुआ पदार्थ की संरचना। सही है। दूसरा आपको बतलाया कि बनाने की विधियां, आखिर उस पदार्थ को हम कितने तरीकों से निर्मित कर सकते हैं। तो दूसरा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का मतलब हुआ बनाने की विधियां।
तीसरा उसका गुणधर्म, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण। तीसरा हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी, जिसको आप कहते हैं गुणधर्म। और लास्टली उस पदार्थ की क्या उपयोगिता है, यूजेज। तो कहने का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी पदार्थ की संरचना, बनाने की विधियां, गुणधर्म तथा उसकी उपयोगिता का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब रही बात कि कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा, तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा जब भी हम पदार्थ की बात करते हैं तो मैटर, जब भी हम कहते हैं पदार्थ की बात, दुनिया की जितनी भी सारी चीजें हैं, दुनिया की जितनी भी सारी चीजें हैं सभी पदार्थ हैं। मीन्स एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। दुनिया की वो सभी चीजें जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो जगह छेदता हो उसे पदार्थ कहते हैं। तो कहने का मतलब कि जब भी हम पदार्थ का बात करते हैं, पदार्थ में आपका एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स होगा। जब भी हम पदार्थ का बात करते हैं, पदार्थ में इस तरह से एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स होगा, अरेंज होगा। इस तरह से होगा। तो जब भी हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ में इस तरह से एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होगा। तो कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि यदि हम केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी परमाणुओं तथा अणुओं के विज्ञान को ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसको इस तरह से भी परिभाषित किया कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड तो कुछ वैज्ञानिकों ने, जब आप कहें कि पदार्थ एटम तथा अणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बना होता है, तो कुछ वैज्ञानिकों ने कहा, केमिस्ट्री को परिभाषित किया कि यदि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसका मतलब हुआ कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, मतलब परमाणुओं तथा अणुओं के विज्ञान को ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं। परमाणुओं विज्ञान को तो कहने का मतलब केमिस्ट्री का दो परिभाषा हुआ। एक तो हुआ कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी पदार्थ की संरचना, बनाने की विधियां, गुणधर्म तथा उसकी उपयोगिता का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। दूसरा परिभाषा हुआ कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणुओं तथा अणुओं के विज्ञान को ही रसायन विज्ञान कहते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया
हाँ, तो इसको हम परिभाषित आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखा देते हैं। तो शायद अभी जो भी मैंने आपको बतलाया वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप परिभाषा में लिख लें। चलिए आप परिभाषा लिख लें इसका जरा सा, रसायन विज्ञान का। It is the branch of science तो जो चीज़ मैंने आपको बतलाया उसी को मैंने आपको इंग्लिश में लिख दिया कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड इट्स यूजेज। इन अदर वर्ड्स, chemistry is the science of परमाणुओं तथा अणुओं के विज्ञान को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। क्लियर? चलिए हिंदी में भी आप लिख लें।
दूसरे शब्दों में तो ये था रसायन विज्ञान का डेफिनेशन, जिसमें कि मैं आपको इंग्लिश में भी लिख दिया और हिंदी में भी लिख दिया। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि रसायन विज्ञान में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो आप इस तरह से बता दीजिएगा कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी पदार्थ की संरचना, बनाने की विधियाँ, गुणधर्म तथा उसकी उपयोगिता का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब रही बात कि रसायन विज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया। आप पढ़े होंगे 9th 10th में भी कि भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, जिसमें का आप अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़े, फिर अकार्बनिक रसायन, यानी रसायन विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा ये चीज़ आप ऑलरेडी 9th 10th में पढ़े हुए, कोई बड़ा बात नहीं। तो अब जो हम आगे पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान का ऑलरेडी आप 9th 10th में पढ़े हुए हैं कि केमिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया गया है। रसायन विज्ञान को, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान को 3 भागों में। रसायन विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। पहला है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको कहते हैं हम
कार्बनिक रसायन, और तीसरा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को हम 3 भागों में विभाजित किए, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? तो आज मैंने आपको बतलाया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, और दूसरा बतलाया क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये 3 भागों में विभाजित किया गया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो शायद आज का क्लास आपको बहुत बेहतर लगा होगा, और अगर बेहतर लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त और फ्रेंड सर्किल को भी बोल दीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। और इसी तरह से आप हमारे चैनल से बने रहिए तो आपको बहुत लाभ महसूस होगा। तो कहने का मतलब है इस तरह से आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। तो आज की मुलाकात यहीं तक, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।